हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। माइंडफुल मतलब केयरफुल रहना, अवेयर रहना। तो हम जो खा रहे हैं उसके प्रति माइंडफुल रहना, मतलब उस पर ध्यान देना, ये एक रास्ता है बॉडी को हेल्दी रखने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक श्लोक दिया है, कोअरुक कोअरुक कोअरुक। कौन हेल्दी है, कौन निरोगी है? 3 बार ये प्रश्न किया गया। उत्तर है हित भुक, मित भुक और ऋतु भुक। भुक मतलब होता है खाना। सो हित मतलब हितकारी, जो हित में है आपके वो खाता हो, लाभकारी भोजन करता हो। मित मतलब होता है कम, कम खाने वाला। और ऋतु मतलब ऋतु के अनुसार, जो समय के या जगह के अनुसार खाना खाता हो, वो पर्सन हेल्दी है। क्वेश्चन था हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी? वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम, हित भुक, इन मॉडरेट क्वांटिटीज, मित भुक, एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस, ऋतु भुक। उसके बाद इस पिक्चर में एक श्लोक लिखा है, आज का विचार, जैसे आप बोलते भी है असेंबली में, थॉट ऑफ द डे। अन्नेन जातानी जीवंती। अन्नेन मतलब अन्न, जातानी यानी कि जातियों को, जीवों को, जीवंती मतलब जीवन देता है। सो मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। ये मेदू और मिष्टी थॉट ऑफ द डे पढ़ते हैं स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हर रोज। आज का जो विचार है, थॉट है, वो है अन्नेन जातानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। तो वो क्यूरियस होते हैं, जानने की इच्छा होती है क्या लिखा है। मिष्टी बताती है मेदू को दैट इट इज अ संस्कृत सेइंग। ये संस्कृत की एक कहावत है, विच मीन्स, जिसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स है, जाती है, फूड उन्हें जीवन देता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। इस कहावत की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों कहा गया, वो अभी हम समझेंगे। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर में, व्हाट डू वी ईट। हम क्या खाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम सभी हर रोज खाना खाते हैं। फूड एक असेंशियल, ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी डेली लाइफ का। नाउ लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। अब सभी जो भी टेबल्स आपको गिवन है वो सब फिल हम करेंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, हर बच्चे का आंसर इसमें डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नोट करेंगे एक वीक तक आपने मंडे क्या खाया, या फिर लास्ट वीक को याद कर लीजिए। मान लीजिए मंडे आपने खाया था ब्रेड, या फिर बटर, मिल्क, राइस, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें आपने पूरे दिन में खाई है वो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। एक टेबल इस तरह की बना लेते हैं। अभी मान लीजिए ये एक टेबल आपने प्रिपेयर की। मंडे को आपने खाया ब्रेड, बटर, मिल्क, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ट्यूसडे पूरे दिन का है ये, पराठा, कर्ड, टी, राजमा चावल, सैलेड, बनाना। वेडनेसडे पोहा, टी, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, कर्ड, मैंगो। थर्सडे इडली, सांबर, कोकोनट चटनी, रोटी, पनीर, राइस, एप्पल। फ्राइडे को आलू पूरी, दाल, टी, रोटी, मिक्स्ड वेज, योगर्ट, ऑरेंज। सैटरडे में सैंडविच, मिल्क, छोले भटूरे, राइस, दाल, कर्ड, ग्रेप्स। संडे में डोसा, चटनी, सांबर, बिरयानी, रायता, गुलाब जामुन। ओके, What observations can you make about your food from the data collection in table 3.1? 3.1 में जो डेटा आपने कलेक्ट किया, आपका जो डेटा होगा, उससे क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या चीज़ें आपने देखी। आप देखेंगे कि हमारी जो फूड चॉइसेस हैं वो हर दिन वैरी करती है। ब्रेकफास्ट में जनरली हम लाइट खाते हैं, पोहा या पराठा या फिर इडली डोसा। लंच में राइस, दाल, सब्जी, रोटी, कर्ड, ये सब चीज़ें होती है। और जो डाइट है हमारी एक ही तरह की नहीं है, मिक्स्ड है, बैलेंस डाइट है। उसमें राइस, रोटी भी है, कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे मिलते हैं आगे हम देखेंगे। प्रोटीन के लिए दाल भी है, पनीर, राजमा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी है, मिल्क भी है, कर्ड भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। फिर संडे को स्पेशल मील है, गुलाब जामुन है, बिरयानी है। तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे। आप अपनी टेबल से क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आप लिखेंगे। नाउ डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वैरी? तो हमारी चॉइस वैरी करती है, हम सेम ही फूड रोज़ नहीं खाते। अब आप कंपेयर करेंगे अपनी लिस्ट को विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स ने जो लिस्ट बनाई है उससे अपनी लिस्ट को कंपेयर करना है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। जो फूड आप कंज्यूम करते हैं आप में और आपके फ्रेंड में, वो आप लिखेंगे।
तो सिमिलैरिटीज जनरली आप देखेंगे, ये कुछ कॉमन फूड आइटम्स हैं जो सभी इंडियंस जनरली खाते हैं, जैसे दाल, रोटी, राइस, वेजिटेबल्स, ये उनकी लिस्ट में भी ये सभी चीज़ें होंगी। डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, अगर आपका फ्रेंड कहीं और से बिलोंग करता है, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट से है तो वहाँ पर राजमा, छोले, दाल मखनी, बटर बेस्ड जो डिशेस हैं वो ज़्यादा बनती है। साउथ इंडियन अगर है तो राइस बेस्ड डिशेस ज़्यादा होंगी, इडली होगा, डोसा होगा, सांभर होगा, कर्ड राइस होंगे या रसम होगा। ईस्ट से अगर है तो वहाँ पर रसगुल्ला या फिर राइस एंड फिश वो खाता होगा। वेस्ट से अगर है, गुजरात से, तो ढोकला, थेपला, दाल बाटी अगर राजस्थान से है, या फिर वड़ा पाव, पाव भाजी महाराष्ट्र से, ये सब चीज़ें हो सकता है आपसे अलग हो उसकी लिस्ट में, ठीक है। या फिर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है आपका फ्रेंड, उसकी लिस्ट डिफरेंट हो सकती है। कई आपके फ्रेंड्स हो सकता है फास्ट फूड या बाहर खाना ज़्यादा खाते हो, तो उनके उसमें पिज़्ज़ा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपकी फाइंडिंग्स होगी उनको आपको रिकॉर्ड करना है अपनी नोटबुक में। अपनी टेबल बनाइए, फ्रेंड से फिर कंपेयर करिए कि दोनों में ये डिफरेंसेस था या ये चीज़ें सिमिलर थी, क्या खाना सेम था दोनों में, क्या डिफरेंस था, अलग था, वो लिखेंगे। आप नोटिस करेंगे दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। आप और आपका फ्रेंड जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी है। डू यू थिंक दैट सच वेराइटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी स्टेट्स में इस तरह की डाइवर्सिटी है फूड में, मतलब वेराइटी है फूड में? तो बिल्कुल अगला टॉपिक हमारा यही है, फूड इन डिफरेंट रीजन्स। नाउ फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ट्रेडिशनली कौन से फूड आइटम्स खाए जाते हैं, क्या क्रॉप्स वहाँ पर उगती है, वो आप फाइंड करेंगे। अभी हम देख लेंगे। आप बुक को, लाइब्रेरी में बुक्स को रेफर कर सकते हैं, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली या नेबर्स से पूछ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और टेबल 3.2 में फिल करनी है। कुछ दिया भी है यहाँ पर टेबल, इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट्स, कुछ स्टेट्स गिवन है, कुछ हम अभी ऐड करेंगे। डेटा आपको फिल करना है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर पहले से ही है। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, कौन सी क्रॉप्स हैं वहाँ पर जो लोकली उगती है, आपको दिखेंगे मेज़, मक्का, वीट, चिकपी, पल्सेस, ये दालें हैं, चना है, गेहूँ है, मक्का है। कौन से ट्रेडिशनल फूड आइटम्स वहाँ पर खाए जाते हैं, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। कौन सी बेवरेजेस पीने के लिए है, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, मिल्क और टी, दूध और चाय। नाउ कर्नाटका की अगर हम बात करें, कर्नाटका में लोकली राइस उगता है, रागी उगती है, उड़द उगता है, कोकोनट उगते हैं। फूड आइटम्स वहाँ पर कौन से खाते हैं लोग, ये सभी स्टेट्स आपको इंडिया के मैप में पता है क्या? मैप भी एक बार साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की पंजाब की। इंडिया में यहाँ पर ये है स्टेट ऑफ पंजाब। अब दूसरा है कर्नाटका, ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका साउथ में। यहाँ पर जो ट्रेडिशनली फूड आइटम्स लोग खाते हैं वो है इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुड्डे, पालिया, रसम और राइस। बेवरेजेस पीने में है बटर मिल्क, कॉफ़ी और टी। अब मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ये यहाँ पर ये है मणिपुर इस तरफ। ओके, यहाँ पर जो लोकली क्रॉप ग्रो होती है वो है राइस, बैम्बू, बांस और सोयाबीन। लोग क्या खाते हैं, ट्रेडिशनली ईटन फूड आइटम्स हैं यहाँ पर राइस, इरोम्बा चटनी है एक तरह की, उट्टी येलो पीस और ग्रीन अनियन करी है, देन सिंगजू और कांग सोई, और बेवरेज है यहाँ की ब्लैक टी और एनी अदर। ये अभी हमें और इस टेबल को आगे बढ़ाना है। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। ये है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो है राइस, जूट, टी, मस्टर्ड। फेमस जो ट्रेडिशनल फूड है वो है लूची आलूर दम, शुक्तो, माछर झोल, फिश करी, मिष्टी दोही और रसगुल्ला। और बेवरेजेस हैं चाय, मिल्क टी एंड ब्लैक टी। उसके बाद है महाराष्ट्र। ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती है ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट। फूड आइटम्स है पूरन पोली, वड़ा पाव, पाव भाजी, पोहा, बाकरी, जुंका। पूरन पोली रिपीट हो गया, इसकी जगह आप मिसल पाव लिख सकते हैं। बेवरेजेस है सोल कढ़ी और टी। नेक्स्ट है तमिलनाडु। ये है स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो है राइस, कॉफ़ी, मिलेट्स, शुगर केन।
ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स हैं वो है पोंगल, डोसा, इडियप्पम, सांबर, खूटू, चेट्टीनाड चिकन, जो लोग बेवरेजेस हैं यहाँ की, फिल्टर कॉफ़ी, बटर मिल्क, नीर मोरू। देन राजस्थान, ये है स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ की क्रॉप्स हैं मिलेट्स, पल्सेस, बार्ले, मस्टर्ड। जो फूड आइटम्स है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, कचौरी और मिर्ची बड़ा। बेवरेजेस हैं छाछ, बटर मिल्क, रबड़ी और टी। इसके बाद है केरला, ये है स्टेट ऑफ केरला। ये यहाँ पर यहाँ के जो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती है वो है राइस, कोकोनट, स्पाइसेस एंड बनाना। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं पुट्टू, कडला, अप्पम, एवियल, मीन करी, सादिया, बनाना चिप्स। बेवरेजेस हैं कोकोनट वाटर, सुलाइमनी टी। फिर हम आते हैं गुजरात पर, ये है स्टेट ऑफ गुजरात। यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो है कोकोनट, ग्राउंडनट, व्हीट, शुगर केन। ओके, देन फूड आइटम्स हैं ढोकला, थेपला, खाकरा, फाफड़ा, उंदिया और खांडवी। बेवरेजेस हैं बटर मिल्क, शुगर केन, जूस एंड टी। फिर आते हैं स्टेट ऑफ बिहार पर, ये है बिहार। यहाँ के जो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती है वो है राइस, मेज, लेंटिल्स, शुगर केन। यहाँ के फूड आइटम्स हैं लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, दाल पीठा, खाजा, ठेकुआ। बेवरेजेस हैं सत्तू शरबत और टी। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, ये है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो है व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस। यहाँ के जो फूड आइटम्स हैं वो है बेदमी पूरी, आलू सब्जी, तहरी कबाब, पेड़ा और मलाइयो। बेवरेजेस हैं लस्सी, ठंडाई और टी। देन आसाम, ये है स्टेट ऑफ आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो है राइस, टी, मस्टर्ड, जूट। फूड आइटम्स हैं मैसोर, टेंगा, सार, ये फिश करी होती है, पीठा, खार, आलू पिटिका। बेवरेजेस हैं ब्लैक टी, राइस बियर, अपोंग जिसको कहते हैं। फिर मध्य प्रदेश, बीच में ये है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती है व्हीट, सोयाबीन, ग्राम, पल्सेस। ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं पोहा और जलेबी, भुट्टे का खीस, दाल बाफला, साबूदाना खिचड़ी। यहाँ के बेवरेजेस हैं बटर मिल्क, शिकंजी और टी। ओके, ये कुछ स्टेट्स, वहाँ के क्रॉप्स और फूड आइटम्स और बेवरेजेस हमने देखी। कुछ एक आप इनमें से लिख देंगे ये इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स इन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में जो लोग ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम करते हैं उनमें इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी वैरायटी क्यों है, इतने अलग वो क्यों हैं? क्योंकि हमने देखा सभी स्टेट्स में जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो अलग है, जो क्रॉप उगेगी वहाँ पर लोकली वही उसी तरह के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होंगे। वेदर हर जगह का अलग अलग है, सभी स्टेट्स का, लोगों के कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशनल्स अलग है, लोकल स्पाइसेस जो हैं, वेजिटेबल्स वो भी डिफरेंट है, कुकिंग स्टाइल अलग है। तो इसीलिए हर जगह के जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जो लोग कंज्यूम करते हैं वो भी डिफरेंट है। तो कुछ पॉइंट्स अगर इसमें आपको लिखने हैं, डिफरेंट स्टेट्स में क्रॉप्स डिफरेंट है, ये एक पॉइंट आप लिखेंगे रिलेटेड टू क्रॉप। सेकेंड, वेदर इज ऑल्सो डिफरेंट, डिफरेंट वेदर इन डिफरेंट स्टेट्स। देन पीपल हैव डिफरेंट कस्टम्स, लोगों के कस्टम्स अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, ट्रेडिशन, लोकल स्पाइसेस अलग है, वेजिटेबल्स अलग है, देन कुकिंग स्टाइल डिफरेंट है। इसीलिए सभी स्टेट्स का जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं वो उनमें इतनी वैरायटी है। एनालाइज करिए जो डेटा आपने कलेक्ट किया 3.2 में, बहुत सारे स्टेट्स अभी हमने देखे, उनको आप एनालाइज करेंगे और बताएंगे आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बहुत कॉमन है। राइस हमने देखा कई सारे स्टेट्स के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में आया। देन एक बेवरेजेस में चाय आपने देखी। लिस्ट बनाइए उन फूड आइटम्स का जो रिपीट हुआ है। आप फाइंड करेंगे दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट्स, कुछ फूड आइटम्स हैं जो कई स्टेट्स में कॉमन है और कई सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं। जैसे मक्के की रोटी आपने देखी, वो सिर्फ पंजाब में ही आपको मिली और किसी स्टेट का ट्रेडिशनल फूड आइटम में वो नहीं था। क्यों? क्योंकि मेज़ मक्का पंजाब में होती है। ओके, इडली डोसा आपको साउथ के स्टेट्स में ही मिलेगा क्योंकि राइस वहाँ पर ज़्यादा होता है। कोकोनट चटनी, क्योंकि कोकोनट केरला में हमने देखा और कर्नाटका में बीचेस हैं वहाँ पर, इसलिए कोकोनट मिलते हैं।
तो ये रीज़न है। कोकोनट चटनी पंजाब में क्यों कॉमन नहीं है या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि कोकोनट वहाँ पर लोकली ग्रो ही नहीं होते, वैसा वेदर वहाँ का नहीं है। तो what relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? लोकली जो क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती है उसमें और जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है, दोनों में क्या रिलेशन आपने देखा? आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। अक्सर जो हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं वो बेस्ड है उसी चीज़ पर जो वहाँ पर लोकली क्रॉप ग्रो होती है। जैसे मक्के दी रोटी क्योंकि मेज़ मक्का वहाँ पर उगता है, सरसों का साग क्योंकि सरसों उगती होगी, छोले भटूरे ये कुछ ईटिंग स्टाइल कुकिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है, पराठा क्योंकि वीट उगता है, हलवा अगेन, खीर, अच्छा छोले भटूरे क्योंकि चिकपीस उगते हैं, पल्सेस दालें उगती हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे राइस उगता है, इसीलिए इडली डोसा लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि रागी यहाँ पर ग्रो होती है, तो इसलिए रागी मुड्डे ये वहाँ का एक लोकली ट्रेडिशनल फूड आइटम है। उड़द होता है एंड कोकोनट होता है, तो कोकोनट चटनी वहाँ पर बनती है। ओके, तो जनरली जो चीज़ लोकली ग्रो होती है ट्रेडिशनली लोगों ने उन्हीं को यूज़ करके सबसे पहले खाना बनाना शुरू किया होगा, इसलिए ट्रेडिशनल फूड आइटम्स बेस्ड है किस पर? जो क्रॉप्स ग्रो होती है उस स्टेट में उस पर। नाउ इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, लोग खेती करते हैं यहाँ पर, विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप। और जो एग्रीकल्चर है यहाँ का उसमें हर स्टेट की जो सॉइल है वो भी अलग है और क्लाइमेट टाइप भी अलग है। आप देखेंगे राजस्थान में देखें तो डेजर्ट वहाँ पर ज़्यादा है, तो क्लाइमेट वहाँ का हॉट और ड्राई है, तो जिस तरह की क्रॉप्स वहाँ पर उगती है वैसा ही लोगों उसी तरह से उसने अफेक्ट किया फिर ट्रेडिशनल फूड आइटम्स को। आप केरला में जाए तो हॉट और ह्यूमिड है, जनरली रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, बीचेस हैं वहाँ पर, तो उस तरह की क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो होगी। मणिपुर में आप जाएंगे ठंडा रहता है और वेट, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, हिली एरिया है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो फिर उस तरह की क्रॉप्स उगेगी। उत्तर प्रदेश में जाएंगे सर्दियों में गर्मी होती है, सर्दियों में ठंड होती है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, मॉडरेट रेनफॉल है, तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का सॉइल टाइप अलग है। कहीं पर ब्लैक सॉइल मिलती है, कहीं पर आप देखेंगे रेड सॉइल मिलती है, कहीं पर अलूवियल सॉइल मिलती है, कहीं पर डेजर्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। तो इस तरह से अलग तरह की सॉइल, मिट्टी और क्लाइमेट है क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में। तो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। एक क्रॉप को जैसे अगर राइस उगाना चाहे राजस्थान के लोग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए और बारिश वहाँ पर कम होती है, ड्राई रीजन है, तो लोग कौन सी क्रॉप को ग्रो करेंगे वो डिपेंड करता है वहाँ की सॉइल कैसी है और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। ओके, तो इंडिया में क्योंकि क्लाइमेट के मामले में और सॉइल के मामले में ही इतनी वैरायटी है, इतना डाइवर्स है, इतनी डाइवर्स है कंट्री हमारी, तो इसीलिए फूड आइटम्स भी सभी के अलग अलग है क्योंकि क्रॉप्स ही वहाँ पर सॉइल के अकॉर्डिंग और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की उगाई जाती है। सो इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में द चॉइसेस ऑफ फूड, ये अब इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। फूड की जो चॉइसेस हैं वो वैरी करती है, अलग है, अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। उस रीजन में किस तरह की फूड क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस कैसे है लोगों के, किस तरह का टेस्ट लोग प्रेफर करते हैं। पंजाब में आप देखेंगे घी, बटर, क्रीम और स्पाइसी फूड लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वहाँ के फूड आइटम्स हमने देखे, छोले भटूरे है, राजमा चावल है, मक्के की रोटी है। फिर साउथ इंडियन स्टेट्स में आप देखेंगे लोग जनरली स्टीम्ड फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें राइस हो, कोकोनट हो, तो इडली डोसा सांभर ये सभी चीज़ें वहाँ पर बनती है। ठीक है, तो टेस्ट प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है, और कल्चर और ट्रेडिशंस, क्योंकि कल्चर इतने डिफरेंट है, ट्रेडिशन हमारे डिफरेंट है, टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग है, फूड क्रॉप्स एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग कल्टीवेट की जाती है। तो यही रीज़न है कि इंडिया में जो फूड लोग प्रेफर करते हैं, जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है वो इतने वैरी करते हैं, उनमें इतनी वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई है ओवर द टाइम। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वैरी अक्रॉस स्टेट्स। एक तो हमने ये देखा हर स्टेट की जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट है, स्टेट वाइज फूड हैबिट वैरी करती है। हमारी जो फूड चॉइसेस हैं, जो फूड प्रैक्टिसेस हैं
जिनसे हम फूड को प्रिपेयर करते हैं, मे डिफर फ्रॉम वन अनदर, वो भी एक दूसरे से अलग हो सकती है। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम, क्या हमारी फूड हैबिट और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी चेंज हुई है क्या ओवर टाइम? अब हम ये देखेंगे। लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे, अपने आसपास जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है उनकी फूड हैबिट और कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू, कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो पहले भी आप खाते थे जब आप छोटे थे और अभी भी खाते हैं? क्या चेंजेस कुकिंग प्रैक्टिसेस में हुए हैं ओवर टाइम? आपको क्या लगता है इन चेंजेस के रीज़न क्या है? व्हाट हैज़ कॉज्ड दीज चेंजेस? एक इंटरव्यू आपको कंडक्ट करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछेंगे कि पहले कौन से फूड आइटम्स थे जो सीज़न के अकॉर्डिंग आते थे। आजकल जैसे एक बड़ा ही कॉमन आंसर होगा उनका कि पहले सीज़न वाइज फूड आइटम्स आते थे, आजकल तो जो चीज़ें हैं वो पूरे साल ही रहती है। और एक बहुत ही जो चेंज हुआ है, मेजर चेंज, वो कुकिंग स्टाइल में, जिस कुकिंग मेथड में एक तरह से, जैसे पहले ओपन फायर ऐसे चूल्हा यूज़ किया जाता था, ट्रेडिशनल स्टोव, आजकल मॉडर्न गैस स्टोव यूज़ किए जाने लगे हैं। पहले ग्राइंड करने के लिए ऐसे सिलबट्टा होता था, स्टोन, इससे पीसते थे, आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया। ये चेंजेस आपको दिखाए गए हैं, चेंज इन कुकिंग टूल्स में कैसे चेंज आए हैं ओवर टाइम। देन यूटेंसिल्स में भी वो आपको बताएंगे, जैसे बर्तन पहले यूज़ होते थे, मिट्टी के बर्तन ज़्यादा थे और पीतल तांबे के बर्तन हुआ करते थे, उनमें भी चेंजेस हुए हैं। अभी जनरली आपको घरों में स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक है आजकल, तो वो देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्टेड, जो इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया उससे क्या आपको मिला वो आप बताएंगे। अभी हमने कुछ डिस्कस भी किए कि पहले जिस तरह से कुकिंग मेथड थे, चूल्हा से आजकल हम गैस स्टोव पर आ गए हैं, और चूल्हा ही नहीं, माइक्रोवेव भी है हमारे पास। पहले ऐसा सिलबट्टा यूज़ किया जाता था, आटा पीसने के लिए चक्की यूज़ की जाती थी जिसमें स्पाइसेस को, पल्सेस को, फ्लावर, आटे को पीसा जाता था, ग्राइंड किया जाता था। आजकल ऐसे इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, बड़ी चक्कियाँ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं। पहले क्ले पॉट्स ज़्यादा यूज़ होते थे, ब्रास यूटेंसिल्स बहुत कॉमन थे, तांबे के बर्तन। आजकल स्टेनलेस स्टील है, नॉन स्टिक कुकवेयर है, प्रेशर कुकर है। तो ये कुछ जनरल फाइंडिंग्स होंगी जो सभी बच्चे आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो कॉमनली आपको सुनने को मिल जाएगा। नाउ कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड कलनरी प्रैक्टिसेस, कुकिंग प्रैक्टिसेस जिन्हें हम कलनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, हैव चेंज्ड ओवर टाइम, ये ओवर टाइम समय के साथ साथ बदली है, इनमें चेंजेस आए हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कलनरी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल जो जिस तरह से पहले लोग कुकिंग करते थे और मॉडर्न जो कलनरी प्रैक्टिसेस हैं उनमें बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अर्लियर, जैसे पहले मोस्ट कुकिंग वर डन यूजिंग चूल्हा, चूल्हा या अंगीठी पर ज़्यादा कुकिंग होती थी। ये था चूल्हा, इस तरह से मिट्टी का बनाया जाता था, इसके अंदर लकड़ी या उपले जला के खाना बनता था। नाउअडेज, आजकल मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग मॉडर्न गैस स्टोव, आजकल मॉडर्न गैस स्टोव यूज़ करके ज़्यादातर हम लोग कुक करते हैं, चूल्हा कम यूज़ होने लगा है। नाउअडेज आजकल मोस्ट ऑफ अस, ओके, अर्लियर पहले मोस्ट ग्राइंडिंग वर डन मैनुअली, हाथ से ग्राइंडिंग की जाती थी सिलबट्टा को यूज़ करके, जो पिक्चर आपको गिवन है ये तो जनरली आज भी देखने को मिल जाएगा आपको विलेजेस में। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ किए जाते हैं जिससे आसानी से ग्राइंडिंग हो जाती है। फाइंड आउट व्हाट वर अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से दूसरे तरीके हैं कुकिंग के, ग्राइंडिंग के, जैसे हमने माइक्रोवेव की बात की। और ग्राइंडिंग के लिए जैसे आटा अगर आपको ग्राइंड करना है व्हीट से आटा, तो उसके लिए बड़ी मशीनरीज होती है। वाई हैव दीज कलनरी प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम, अब ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं ये क्यों चेंज हुई? दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, इलेक्ट्रिसिटी है अभी हमारे पास, इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, एक ये रीज़न है। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट एक से दूसरी जगह आसानी से हो जाती है चीज़ें। एंड बेटर कम्युनिकेशन, अगर कहीं पर एक जगह कोई नई डेवलपमेंट हुई है, कोई काम आसान हो गया है, तो आसानी से वो बात आप तक पहुंच जाएगी, फिर आप भी वो मशीन ले लेंगे जिससे कि काम आसान हो जाए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सामान लाना भी आसान है, और बेटर कम्युनिकेशन की वजह से ये चेंजेस हुए हैं। नाउ व्हाट आर द फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या है? आई थिंक ये जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
Thank you so much for watching.